गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आपको ईटीएफ के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल आपको बताया जाता है। ये लर्निंग चैनल है, स्किल्स बेस्ड लर्निंग चैनल है। आइए आज चलते हैं हम क्वीन, किंग और मैसेंजर के बारे में कि क्वीन कौन है, किंग कौन है और मैसेंजर कौन है, और इसमें हम किस तरीके से हम इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कैसे इसमें काम करना है। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके चार्ट को समझते हैं। गोल्ड बीज इज द किंग। ठीक है, ये किंग है। यानी कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता रहता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है धीरे धीरे करके। ये देख रहे हैं, गोल्ड का जो रेट है ना, वो नीचे नहीं जाएगा कभी। ये हमेशा ध्यान रखिए। फॉर लॉन्गर टाइम इट विल इंक्रीज, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले 58 पे था, फिर ये 67 पे आ गया, 10 रुपये अप्रोक्सीमेटली ऊपर चला गया, फिर थोड़ा बहुत नीचे आया ये, उसके बाद फिर ये ऊपर गया। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो इसमें भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनेगी हमारी। उसके बाद है क्वीन। देखिए ये क्वीन है। क्वीन में एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें मधुमक्खी के छत्ते में 50 मधुमक्खियां हैं। 50 मधुमक्खियों को ये इकट्ठा करके बैठी हुई है। ठीक है, ये वो क्वीन मधुमक्खी है जो 50 स्टॉक्स को लेके बैठी हुई है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये निफ्टी बीस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी इकोनॉमी को दर्शाती है। अगर निफ्टी बीस नीचे की तरफ गिरेगी तो इसका मतलब है कि हम समझ लेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें लगेगा कि भाई ग्रोथ हो रही है, हमारी सेक्टोरल ग्रोथ हो रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं, वो सारी कंपनियां इसके अंदर आती है, टॉप क्लास की 50 कंपनियां। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्वीन कहा है। उसके बाद आता है एक मैसेंजर। ये मैसेंजर है, इसको हमने मैसेंजर किस लिए कहा? क्योंकि वो धीरे धीरे करके ये चल रहा है मैसेंजर, और अपना मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये क्यों हमने मैसेंजर इसको कहा है बताते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी गोल्ड बीस के अंदर? गोल्ड बीस के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी बनेगी, देखिए, जब निफ्टी बीस जब ऊपर की तरफ होता है जनरली, ये ट्रेंड इसका अपोजिट होता है। कहते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेंड इसका हेजिंग के लिए होता है। गोल्ड और निफ्टी बीस दोनों हेजिंग करते हैं, कुछ जगह पे हेजिंग करते हैं। ओवरऑल तो इनका ऊपर ही रहेगा, लेकिन कुछ जगह पे हेजिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट पे। और वो हेजिंग हो जाती है, और वहां पर हम प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है ना, निफ्टी नीचे की तरफ, तो गोल्ड, कभी कभी गोल्ड ऊपर की तरफ रहता है तो वहां पर हम हैजिंग कर सकते हैं। एलटी गिल्ड जो मैसेंजर है, इसका काम क्या है कि अगर आपके पास बड़ा फंड है तो ये पार्किंग के लिए आपके पास फंड रहता है। कभी मान लीजिए निफ्टी बीस नीचे की तरफ गिर गया तो यहाँ से फंड निकाल के हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कभी अगर गोल्ड बीज नीचे गिर गया तो हम एलटी गिल्ड बीज से फंड निकाल के, इमीडिएटली लिक्विड फंड होता है उसमें से निकाल के हम गोल्ड बीज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो तीनों की जो स्ट्रैटेजी है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। और इसके अंदर लोग बड़े बड़ा फंड भी लगाते हैं, 20-20 लाख, 50-50 लाख का फंड इसके अंदर लगाते हैं। गोल्ड बीज, निफ्टी बीज और एलटी गोल्ड बीज के अंदर। और इन तीनों से, ये जो तीनों तिगड़ी है, ठीक है, इनसे एक गेम बनाते हैं पूरा। तो ये जो गेम पूरा बनता है, ये पूरी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। तो हम इस स्ट्रैटेजी पे भी काम करना चाहेंगे। इसीलिए हमने इससे पहले जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हमने, आपने देखा होगा कि हमने गोल्ड बीस पे हमने जीटीडी ऑर्डर लगाए हैं, और निफ्टी बीस पे हमने जीटीडी ऑर्डर लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद एलटी गिल्ड बीस तो अगर नीचे गिरेगा, अगर ये निफ्टी बीस और गोल्ड बीस अगर बाय नहीं होगा, इन केस मान लीजिए ऊपर चला गया, हम नहीं बाय कर पाएंगे, तो फॉर द टाइम बिंग हम अपने फंड को पार्किंग कर देंगे एलटी गिल्ड बीस के अंदर। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ ये हमें इंटरेस्ट भी देगा और हमारा पैसा सेफ भी रहेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे एलटी गिल्ड बीस में तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ धराशायी हो गई थी, लेकिन एलटी गिल्ड बीस जो है एक तरीके का डेट फंड है। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। ये नीचे नहीं गिरा, और ये अपने मस्ती में चल रहा है। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये एक डेट फंड है और इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों गोल्ड बीज, निफ्टी बीज और एल टी बीज की जो तिगड़ी है, इस पे आप लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक लर्निंग है। लर्निंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एनालाइज कीजिए, टेस्टिंग कीजिए। लेकिन हमारा जो व्यू है, हम जैसे गोल्ड बीज, निफ्टी बीज और एल टी बीज के ऊपर लाइफ टाइम हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड कभी जीरो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। निफ्टी बीज में जो कंपनीज हैं वो बहुत ही टॉप क्लास की कंपनीज हैं। वो एक स्टैंडर्ड के साथ सारे ईटीएफ के अंदर कोलाबोरेटिव हो, कलेक्टिव हो रखी हैं। ये पूरा कलेक्शन है ये। और उसके बाद है एल टी बीज के अंदर डेट फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो तीनों ईटीएफ है, ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड ईटीएफ्स हैं। और निफ्टी बीज अपने आप एक डाइवर्सिफाइड है। ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। और ये गोल्ड है, ये मेटल हो गया, ये डेट फंड हो गया, और ये आपका ये हो गया स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, ये मेटल हो गया, ये आपका स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स का कलेक्शन हो गया निफ्टी बीज, और उसके बाद ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो तीनों की तिगड़ी हो गई है। आप इसके अंदर लर्न कर सकते हैं। तो अगली बार से हम आपको ये दिखाएंगे कि गोल्ड बीज, निफ्टी बीज और एल टी बीज के हमने किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट किया। अभी जीटीटी ऑर्डर लगाए हुए हैं, जब बाय हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बाय हो गया गोल्ड बीज, निफ्टी बीज या एल टी बीज में हमने इन्वेस्टिंग कर दिया। तो जो भी कुछ अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर पूरा हमने एक स्टडी किया है। इस स्टडी में ये पाया गया है कि आपको निफ्टी बीज, गोल्ड बीज और एल टी बीज आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकता। ये हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देगा, चाहे मार्केट कितनी भी तहस नहस कर जाए। ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर आपकी भी कोई ऑब्जर्वेशन है गोल्ड बीज को लेके, निफ्टी बीज को लेके, एल टी बीज को लेके, प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पे अगर लैग कर रहे हैं तो आप वो बताइएगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है। अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट होता है तो बताइएगा, ताकि हम अपने आप को भी, कई बार मिस्टेक्स हमसे भी होती हैं, तो हम अपने आप को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कोई भी आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। सब आदमी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है, कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो हमें नहीं आते उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद उनको रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी, देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिक्स भी है। क्रिटिक्स का मतलब है कि आपका सर ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड कि उनके मन में कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें वर्कआउट भी करना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, 9 ईटीएफ की हमने वीडियो बनाई थी। 9 के बाद हमने 7 ईटीएफ की वीडियो बनाई थी। 7 के बाद हमने 5 ईटीएफ की बनाई थी। और ये 3 ईटीएफ की, यानी 3 ईटीएफ की ये एक वीडियो हम बना रहे हैं, जो लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 वो ईटीएफ हैं कि जब मार्केट धराशायी हो जाए, मार्केट बिल्कुल गिर जाए, तब भी ये खड़े रहेंगे 3 ईटीएफ। तो ये बहुत ही सेफेस्ट ईटीएफ है। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही सेफ गेम खेलना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0% रिस्क लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अच्छा खासा फंड लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको इन 3 ईटीएफ्स को आपको लर्न करने चाहिए, इन तीनों को ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इन तीनों ईटीएफ को हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसीलिए हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं कि 3 ईटीएफ हैं जो कमाल के ईटीएफ हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देंगे। 100 ऑलमोस्ट 100% सेफ हमें लगते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन के अनुसार। तो ये जो 3 ईटीएफ है, इसके ऊपर हम आगे जब भी इन्वेस्टिंग करेंगे, जो भी कुछ होगा, अपडेट होगा, वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।